लो जी, फाइनली आ चुकी है फ्लैक्स फ्यूल वेरिएंट हीरो स्प्लेंडर प्लस। कंपनी ने लॉन्च कर दिया इसे, ऑफिशियली शोरूमों पे आने लगी है। अगर आप इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हो ईएमआई फाइनेंस पे, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है आज की। उससे पहले मैं बता देता हूँ इस बाइक में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तो सबसे खास बात है ना, इस बाइक के अंदर में E20 से लेके E85 फ्यूल को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ टैंक के फ्लैप पे ना आपको E85 की बैजिंग मिल जाएगी। फ्लैक्स फ्यूल का मतलब है कि भाई 85% एथनॉल और 15% पेट्रोल को सपोर्ट करने वाली है बाइक। तो बाइक के अंदर में आ चुके हैं एकदम न्यूली ग्राफिक्स। यहाँ नीचे की तरफ में फ्लैक्स फ्यूल देखने को मिलेगा, हीरो की स्टिकरिंग, एंड ये नए जो ग्राफिक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। वाइज है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है जो नए ग्राफिक्स आए ना। ब्लैक के ऊपर में नियॉन ग्रीन, ब्लू एंड सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ये 3D पैटर्न में मिलेगा। एंड बाकी आपका मेजर जो चेंज है वो है इस बाइक में इंजन तो वही रहेगा 97.2 सीसी का, लेकिन इसमें सेंसर काफ़ी सारे चेंज हो चुके हैं क्योंकि इसके अंदर में फ्लैक्स फ्यूल सपोर्ट करेगा, तो उस हिसाब से इसमें पूरा काम कराया कंपनी ने। तो इसका जो इंजन है ना वो एकदम नया असेंबल कराया कंपनी ने, ताकि जो 85 पेट्रोल है ना, गन्ने का रस जिसे बोलते हैं मैक्सिमम लोग, उसको सपोर्ट कर सके और कोई भी नुकसान ना हो फ्यूचर में इस बाइक में। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बाइक का जो इंजन है ना वो टोटली चेंज है, अपडेटेड है। तो बाइक में जो पावर फिगर है ना आपको ऑलमोस्ट वही मिलती है, 8.4 bhp की पावर, 8.3 Nm का टॉर्क। टायर वगैरह आपको वही पहले वाले मिल जाते हैं 80/118 के ट्यूबलेस। फ्रंट में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। और ये जो वेरिएंट आया है ना फ्लैक्स फ्यूल वाला, वो बेस मॉडल में आया है। यहाँ पे मीटर दिखाई तो आपको, स्पीडोमीटर वही मिलता है आपको पहले जैसा, लेकिन ये वाला मीटर आपको अपडेटेड मिलता है। फ्लैक्स फ्यूल वेरिएंट में क्या है कि आपको ये डिजिटली मिलेगा फ्यूल गिल मीटर। यहाँ पे इंडिकेशन देखो कितनी प्यारी आ रही है फ्लैक्स फ्यूल वाली, और E80 प्लस लो फ्यूल इंडिकेशन, साइड स्टैंड, वार्निंग, ये सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इस बाइक का जो एक्चुअल प्राइस है ना वो है 82,710 रुपीज़, जिस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है 4,000 रुपये का। तो ये बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी 78,710 रुपीज़, यानी कि 78,710 रुपये में ये बाइक आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ये एक्चुअल प्राइस है, और 1 लाख के अंदर अंदर आपको ये बाइक मिल जाएगी फ्लैक्स फ्यूल वाली। तो देखो यहाँ पे EMI की जब बात आती है ना, तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। तो सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा होगा ना, तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, कम से कम डाउन पेमेंट रहेगी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो भी कम लगेगा। ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है सीधा सीधा कि डाउन पेमेंट आपको बहुत ही कम देनी होगी अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। अगर ख़राब है तो वहाँ पे डाउन पेमेंट आपको थोड़ी ज़्यादा देना पड़ सकती है। लेकिन मैंने एक एवरेज डाउन पेमेंट निकाल के रखी है जो कि 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हो इस बाइक को लेने के लिए, और 12 मंथ की EMI करवाते हो। 12 मंथ की EMI करवाते हो तो पर मंथ जो EMI बनेगी वो बनेगी 6,165, यानी 6165 रुपये, जो कि आपको 12 महीने तक देनी होगी। उसके बाद में सेम डाउन पेमेंट रहेगी 20,000 रुपये, और 15 महीने की EMI करवाते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी EMI कम हो जाती है, वो होती है 5,055 रुपये। 15 महीने की EMI करवाते हो तो 5,055 रुपये EMI रहेगी। ये भी आपको हर महीने देनी होगी 15 महीने तक। उसके बाद 18 महीने का भी ऑप्शन है भाई, 18 महीने के लिए भी करवा सकते हो अगर आपका बजट टाइट है, मंथली जो EMI है वो आपको और कम करवानी है। तो 18 महीने के लिए EMI करवाते हैं तो 4320 रुपये बनती है, जो कि काफ़ी इजी है, मतलब आराम से आप पे कर सकते हो। ये भी आपको 18 महीने तक देनी होगी पर मंथ। उसके बाद आता है भाई 2 साल के लिए भी EMI करवा सकते हो, तो उसमें पर मंथ EMI बनेगी 3400 रुपये, नेट 3400 रुपये बनेगी। 2 साल के लिए EMI करवाते हो यानी 24 मंथ, ये भी आपको पर मंथ देनी होगी। 30 महीने का भी ऑप्शन है, 30 महीने के लिए करवाते हो तो 2855 रुपये की EMI बनती है। सेम डाउन पेमेंट रहेगी भाई, ये 20,000 रुपये के हिसाब से। मैंने तो टाटा कैपिटल बैंक के थ्रू फाइनेंस प्लान मैंने निकलवाया है अजय भाई से, इनका नंबर भी आपको दे दूंगा अभी। फ़िलहाल यहाँ पे EMI प्लान और भी बचा हुआ अपने पास। ज़्यादा लंबे समय तक आप EMI प्लान बनवाओगे ना, EMI तो कम हो जाएगी लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, मतलब वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो यहाँ पे 30 महीने तक मैंने बता दिया था आपको, 30 महीने के लिए 2855 रुपये। 36 महीने के लिए 36 महीने के लिए यानी कि 3 साल के लिए EMI करवाते तो 2490 रुपये की EMI बनेगी पर मंथ। उसके बाद में 42 मंथ के लिए EMI करवाते तो 2235 रुपये पर मंथ EMI आएगी। और लास्ट है भाई 4 साल, 48 मंथ यानी कि 4 साल के लिए EMI करवाते हो पर मंथ बनेगी भाई बहुत ही कम है, 2,050 रुपये पर मंथ EMI बनेगी। काफ़ी सारे EMI प्लान बता दिए मैंने आपको, 12 महीने, 15, 18, 24, 30, 36, 42, 48, काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो अपने अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी आप EMI प्लान चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डाउन पेमेंट भी बता दी मैंने आपको 20,000 रुपये के हिसाब से। बाकी जो डाउन पेमेंट है ना वो जितनी ज़्यादा दोगे ना उतनी ही कम EMI बनती चली जाएगी पर मंथ की। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो भाई
वही आपका बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स में 3 चीज़ होती हैं, पासबुक, चेकबुक और एटीएम। एटीएम है तो सबसे अच्छी बात है, आज की डेट में ना सबके पास मैक्सिमम एटीएम होता है, लेकिन 1% नहीं होता है ना एटीएम, तो उसके लिए आपको चेक देना पड़ेगा, जिससे क्या है कि वो हर महीने ईएमआई कट सके। और एटीएम है तो उसमें क्या है, आपके बैंक अकाउंट से ना ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगी, जो भी आप डेट फिक्स करोगे ना, इतनी तारीख को भाई मेरे अकाउंट से ईएमआई कटनी चाहिए, तो वो आपके अकॉर्डिंग ही सेट कर देते हैं उस डेट को। तो उसी डेट को आपको बैलेंस रखना है, अपना जो बैलेंस है ना वो मिनिमम बना के रखें, ताकि ईएमआई टाइम टू टाइम कट सके। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाइक जब आप है ना बाइक की डिलीवरी लोगे, उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। जो आप डाउन पेमेंट करोगे ना, उसकी स्लिप दी जाएगी, गेट पास दिया जाएगा, टेम्परेरी आरसी जिसे बोलते हैं, और जो ओरिजिनल आरसी है वो आपकी लगभग 3 महीने के अंदर आती है, 3 से 4 भी लग जाते हैं कभी कभी। तो आप शोरूम से कॉन्टैक्ट कर लो ना, वो आपको पता चल जाएगा, वो शोरूम से ही मिलेगी आपको, है ना, ओरिजिनल आरसी। और हैंड टू हैंड जो पेपर मिलेंगे वो मिलेंगे आपको गेट पास, कैश स्लिप, 5 साल का इंश्योरेंस जिसमें फर्स्ट ईयर मिलता है 0 डेप, बाकी 4 साल थर्ड पार्टी। पॉल्यूशन की तो ज़रूरत है ही नहीं इस बाइक में, 1 साल तक तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाइक के साथ में जो भी सर्विस फ्री मिलती है ना, 3 या 4 आई थिंक इतनी आती हैं, तो उसमें क्या है कि लेबर चार्ज फ्री होता है, और कोई भी सामान डलता है उसका पैसा आपसे चार्ज किया जाता है सर्विस सेंटर के थ्रू। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया इस तो बाइक से रिलेटेड जो भी ईएमआई प्लान था मैंने आपको बता दिया। और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव नाइस डे।